कभी कभी जीव जंतुओं से भी प्यार करना चाहिए, क्योंकि जीव जंतुओं से प्यार करो तो वो भी बदले में प्यार देते हैं और हर समय हमें हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, सिर्फ मानव को सोचकर। अगर हम किसी मानव का भला कर रहे ना, तो वो उनमें से कुछ ही मानव होंगे जो हमारा भला चाहेंगे और अपना भला करने वालों के बारे में भी अच्छा सोचेगा और अच्छा करने की कोशिश। लेकिन ये पशु ऐसे हैं ना, एक बार इसको प्यार से बात कर ली या प्यार से रहेंगे ना इनके साथ, तो ये पूरी ज़िंदगी भर उनके लिए दुआएं देंगे और उनके दिल में भी प्यार की भावना होगी। इस पहाड़ों के बीच में ये पशु इतने प्यारे लगते हैं ना, और हमेशा मुझको ही देखे रहते हैं क्योंकि मैं इनसे प्यार से रहती हूँ। कहा जाता है 20वीं सदी की बात है, कोई सोमेश्वरी नाम की लड़की कातिलों के बीच में पहुंच गई थी और उसके कातिल और उसके माता श्री के कातिल के बीच में जब फंसी तो वो उनका विरोध कर रही थी, नन्ही से 4-5 साल की बच्ची। लेकिन कातिल नहीं चाहते थे कि वो जीवित रहे तो सब कुछ पिछली बातें भूल जाए। लेकिन वो लड़ रही थी अपनी लड़ाई कातिलों के बीच में जब पहुंच थी, तो कातिलों ने एक बार की बात है, कातिल उसको इस तरह 4-5 साल की लड़की को बौनी समझ के उसकी ज़िंदगी को इस तरह बर्बाद करना चाहते थे कि उन्होंने उसको मार पीट के घर से भगाया और उसके 4-5 साल की बच्ची के वस्त्र तक निकाल के उन्हें दौड़ाया गया और कहा और नाम दिया गया उसे पागल का। ये हकीकत की कहानी है, ये उत्तराखंड के देहाती गांव में ही इस कहानी का जन्म हुआ। लेकिन अक्सर कर लोग किसी के जीवन में जो घटनाएं घट जाती हैं, लोग उसको कहानी का नाम देते हैं। अक्सर कहानी नहीं, जिस पे दुख जिसके जीवन में आता है उसे ही पता रहता है कि दुख क्या होता है, और समाज के लोग उसे कहानी का नाम देते हैं। लेकिन सोमेश्वरी की वस्त्र पर एक कपड़ा तक नहीं था और ठंडियों में भीषण ठंडियों में इस तरह से एक वस्त्र नहीं था। और समाज में लोगों ने जब देखा उसे, जब वस्त्र निकाल के उसे जब दौड़ाया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था और आधे रास्ते पे छोड़ दिए, शर्म के मारे एक जगह पे ही रहती थी। और जब लोग देखते थे तो लोग उसका मजाक, किसी पे इतनी इंसानियत नहीं थी कि वस्त्र दे सके। लोगों ने कहा कि पागल हो गई लड़की। अक्सर परिवार के महिला की ही चाल थी और वह शरीर पे घाव थे भीषण, क्योंकि वो लड़ रही थी अपनी माता के कातिलों को सजा देने। और कातिल ये पहले प्यार से पूछती, तुम्हारी माता की हत्या किसने की? और वो जब बताती थी तुमने, तो वो उनको इस तरह से मारते थे, उनको डर था कि कहीं हमारी बेटी का विवाह न हो और समाज में हम कहीं मुँह दिखाने, इसलिए वो उसे बदनाम कर। एक लड़की 4-5 साल की मैच्योरता, माँ के संस्कार इस प्रकार से थे, जिस प्रकार से एक देवी अपने संतान को पालती है उसी प्रकार से माँ के संस्कार थे। लेकिन इस समाज के लोगों ने उनकी बातों में आके उसे ही पागल कर। लेकिन उस वक्त माँ के पालतू जीव थे, बंदर थे, और माता का पालतू शेर था। तो 4-5 दिन तक वो शेर की गोद में रही और बंदरों ने उसको लाज रखी। उस बंदरों ने अपनी ही संतान समझ के रात भर ठंडियों में पानी पानी चिल्लाती रही, पर कोई नहीं आया। दादाजी थे, उन्हें कैद किया गया और दादी को कहा, अगर तुमने इसका साथ दिया तो तुम्हारी वहाँ हत्या हो जाएगी। लेकिन जब वस्त्र को उतार के एक छोटी सी लड़की को इस तरह से मार के सड़कों में दौड़ाया जाता, तो समाज के लोगों को कहा जाता कि ये भगवान है, हम इसे प्रताड़ित कर रहे, इसे अभी इसका भगवान आएगा। अक्सर वो नहीं जानते थे कि वो अपना विनाश कर रहे हैं। फिर भी सहा लड़की ने सहा। समाज के लोगों ने जिन माँ के बच्चों के संस्कार खराब है, जिस माँ ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं, जिनका दिमाग शैतानी है, जो देहाती, उन्होंने तो उनकी बात में आके मजाक बनाया। लेकिन बाकी लोग जो पढ़े लिखे सभ्य, वो समझे, उन्होंने
लेकिन सबसे बड़ी सभ्यता दिखाई बंदरों ने, सबसे बड़ी सभ्यता दिखाई। और 3-4 फिर आया कोई और उसे बचाया गया और लास्ट गांव में पागल कहा गया। लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ लोग चोरों ने उसके वस्त्र निकाले और उन वस्त्रों से चोरी की। फिर नतीजा क्या निकला कि उनकी जब चोरी पकड़ी गई तो कहीं मुँह दिखाने लायक वो नहीं बची। ये हकीकत की कहानी है, ये हादसा। फिर पंडितों को जब उसकी कुंडली दिखाएगी तो पंडितों ने कहा कि लड़की आम कन्या नहीं। पंडितों ने कहा कि आम कन्या नहीं और परिवार में ना कोई सहारा था ना कोई कुछ था। और उन्होंने कहा कि भाई ये भगवान है, इसलिए भी उसे प्रताड़ित किया गया। लास्ट में उन्हीं पंडितों ने जो अंधविश्वास को फैला, उन्होंने कहा जितना दुख इस छोटी कन्या को मिला उतना दुख किसी भगवान को ही मिल सकता था, इसलिए इस कन्या को भगवान कहा गया। असल में बात थी कि उसकी माँ एक श्रेष्ठ कर्मों वाली थी, उसमें कोई दुर्गुण नहीं थे और माँ के गुण मिल गए संतान में। फिर कहानी ऐसे करे, पत्तों से ही अपना वस्त्र पहना, फिर 3-4 दिन तक रही। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि उसका मेंटली ख़राब है और एक 4-5 साल की लड़की जिसे पता नहीं था कि मैच्योर लड़की थी हर चीज़ की, और उसको कहा कि ये गलत हरकत कर रही, पागल है और लड़कों के साथ का पता नहीं कुछ इतना चरित्र। एक कहा गया कि ये उम्र में 30-35 साल की है और बौनी है और इसलिए इसका चरित्र खराब है और इसका लड़कों के पता नहीं कुछ लोगों ने उसके वस्त्र। लेकिन नतीजा ये निकला, जिस परिवार ने उसको ऐसा किया मार के, उसके अंत में ऐसा हुआ कि उनके चरित्र पर उंगली उठ गई। फिर उनकी 2 बेटियां थी, उस परिवार में 2-3 बेटियों की मृत्यु हुई। नतीजा क्या निकला? एक दिन उसी लड़की से पूछा कि आप इतना क्यों सहन कर रहे हो, कि तुम्हें इतना अत्याचार, तुम इतनी समझदार हो, इतना अत्याचार से। तो लड़की ने कहा मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी इनको हत्या कर सकती हूँ, इनकी हत्या कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये अपना कर्मा ख़राब कर रही हूँ मैं नहीं, क्योंकि मुझे पता है इनका अंत बहुत बुरा होना। जैसा ये कर रहे वैसा मैं कर सकती हूँ, वैसा मेरी माता श्री कर सकती, लेकिन ये है शैतान, इनका अंत बहुत बुरे तरीके से होना। मैं चाहूँ तो मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, चूड़ियाँ नहीं पहनी है, लेकिन ये अपना कर्म ख़राब कर रहे हैं और अपने कर्मों के घड़े को हर रहे। मेरा खुदा कहीं ना कहीं इंसान के तौर पे होगा, भगवान कहीं होगा, वो मेरी मदद कर सकता, मेरी ज़िंदगी भर का कष्ट है पर इनका नहीं। बस यही नतीजा निकला। शत्रुओं कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहे। फिर आधी रात में फिर जैसे तैसे उन्होंने क्षमा, फिर आधी रात में फिर से उन्होंने मौत का षड्यंत्र मारना। वो सोमेश्वरी को चाहते थे पर वो अपनी अंधेरे में, उस टाइम बिजली नहीं थी तो उन्होंने अपनी ही बेटी का कत्ल किया। सोमेश्वरी समझा, अंधेरे में 2 बच्चों के चेहरा एक जैसे, पर उसे समझ के वो नहीं चाहती थी, उसे आभास था कि भाई ये मुझे मारना चाहती थी। पर उस लड़की ने भी उसके मुँह पे थूका और उसे मारा, उस पर दांत लगा, उसे धक्का मारा, उसकी माता को अभद्र शब्द बोला और वो क्या हुआ, मौत के मुँह में खुद चलेगी। अंधेरी रात में उन्होंने उसका मृत्यु। फिर वहीं से और जब उजाला हुआ तो उन्होंने अपनी संतान की मृत्यु आँखों के सामने देखा। फिर उसे भगाने, जैसे जैसे लड़की धक्के मुक्के खा के रही, धीरे धीरे समय के साथ बड़ी होगी। फिर उन्होंने उसकी शादी का जाल बुना कि ना होने दे, उसके चरित्र पर उंगली उठाने की कोशिश की और कहीं इसकी याद ना आ जाए। फिर लास्ट में क्या हुआ, वो सारी उंगली उन्हीं पे उठी। तो कहते हैं ना कि अब समय, जीवन सबको मिलता है और मृत्यु भी सबको मिलती है, लेकिन समय के साथ अब ऐसा दौर निकला, उस परिवार का विनाश की ओर गया वो परिवार। और उनकी
ना तो जो कल तक अपनी बेटियों को सुखी समझते थे उनकी बेटियां भी सुखी नहीं रहे, जो कल तक अपने बेटों को सुखी समझते उनके बेटे भी सुखी नहीं रहे। लड़की 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 के साथ मैं कहूँ परमात्मा का हाथ है तो सब कुछ अच्छा होगा, कुछ यहाँ धरती में भी अच्छा होगा और मृत्यु के बाद उस लोक में भी अच्छा होगा। तो लोगों ने कहा पागल है, ये है, वो है, चरित्र पे लेकिन क्या होता है कि अगर निर्दोष है ना तो खुदा की सेवा कर रहे, निर्दोष है ना तो जो चरित्र पे उंगली उठाता ना तो रब्बा ज़िंदगी भर उसी इंसान के चरित्र पे उंगली उठा देता, उसी इंसान को पागल कहता। कहते हैं कि औकात दिखाने वाला जो रहता है ना स्वयं उसकी औकात गिरी रहती है और परमात्मा उसको ज़िंदगी भर के लिए गिराता है। तो वो चीज़ हुई। और परमात्मा की अगर सेवा करो, मन में कभी गलत नहीं किया, तो जिसने गलत किया रहता ना वो उस पर इतनी उंगलियां उठती है ना, कभी हटते नहीं है। तो आज ऐसा दौर आ गया, समय आया उसके बाद कि उनका कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहे, उनकी मृत्यु भी बहुत ही भयानक हुई और उनके चरित्र पर इस तरह उंगली उठी कि कोई उठा। और कहीं शर्म, जो उस कन्या को चाहते थे कि एक कमरे में से कहीं बाहर ना निकले, एक कमरे में मरे पहले तो अच्छे तरीके से, नहीं तो हम इसे खिला पिला बदना, पर नहीं। मैं आज वो ऐसा दौर आया उसके बाद कि वो लोग कहीं के मुँह दिखाने लायक नहीं रहे, एक कमरे से बाहर नहीं। और उनकी जो बेटियां थी, बेटे थे, उनके जो पोता थे, जो भी थे, उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। और शर्म के मारे इस तरह है ना कि कहीं एक कमरे से बाहर नहीं। और लड़की की जो जिस लड़की को दुख तकलीफ दिया ना, खुदा ने उसके जीवन का सारा दुर्भाग्य उसी ओर लौटाया। वो कहते हैं ना समाज के लोग बिना देखे, क्योंकि समाज के लोगों ने उसे पागल कहा देख, और ये नहीं सोचा कि एक छोटी सी लड़की, लेकिन आज इसे बॉनी कहते हैं ना, वो उसकी सबसे अच्छी हाइट है, उसकी सबसे अच्छी पर्सनैलिटी है। और आज लोगों का मुँह बंद हो गया कि इसे बॉनी कहते थे, असल में ये बॉनी नहीं निकली। और एक छोटी सी लड़की को ये कहा गया कि सत्य पाने के लिए कुछ भी, तो ये था उन्होंने कातिलों ने बदनाम करने की इतनी कोशिश की। अंत में ये होता ना, अगर किसी बच्चे ने सच्चे मन से आंसू छोड़ देना धरती पे तो वो आंसू ज़रूर लगते हैं, उन पे वो चीज़ लगी है। और आज सारी दुनिया को ऐसा वक्त आ गया कि सारी दुनिया को पता चल गया उन्होंने कातिल किया, और अपनी कातिल को अंजाम देने के लिए, अपनी सच्चाई छुपाने के लिए उन्होंने ये सब षड्यंत्र ताकि मरी। लेकिन हिम्मत ऐसी थी कि मरी नहीं, क्योंकि उसने कहा कि ये दुख तो मेरी माता को भी मिला, मेरी माता ने सहा, पर आत्महत्या कभी नहीं की, वैसे मैंने भी नहीं की। और मेरी माता यही चाहती थी कि भाई ज़िंदगी भर सुखी रहे, सब कुछ खुशहाल जीवन जिए, और माता कभी नहीं चाहती, और माता ने भी कभी आत्महत्या। और मैं उसी माँ का दुख ले रही हूँ। मैं चाहूँ तो ये मेरी रचाई हुई भी है, मैं खुद चाहती हूँ दुख दे मेरे को, प्रताड़ित करे, और जब तक मेरी माता कहे बस। फिर एक दिन उसकी माता ने सपनों में उसे दर्शन किया कि अब तू दुख नहीं सहेगी, बहुत हो गया। और उस टाइम उसने उसके बाद और अब ये लोग सहेंगे। तो जब उसने ऐसा सोचा तो उसका दुख तो अंत हो गया, और उन लोगों के दुख विनाश हुआ, उस परिवार का विनाश हुआ, उस परिवार की ज़िंदगी भर की खुशियाँ छीन गई। अर्थात कहानी का ये मतलब रहता है कि ना, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि रावण जैसी भावना कि आज हमारा वक्त है तो हम दूसरों को प्रताड़ित करें, दूसरों को कष्ट दें। कभी भी जीवन में, किसी के जीवन में भी ऐसा पल आ जाता है ना कि ज़िंदगी भर की खुशी छीन सकती। रावण ने पूरी लंका का विनाश किया, तो वो चीज़ कभी आज के चक्कर में अपने आने वाले कल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ उन्होंने की अपने कातिल। और पुलिस प्रशासन उस टाइम पे तो बड़ा ही पैसों का खेल था, दरिद्रता आ चुकी थी लोगों में दूसरा का हक छीनने की कि, और क्योंकि सभ्य नहीं थे, सभ्य पढ़े लिखे थे पर सभ्यता नहीं थी। कहते हैं ना कि जो दूसरों का खाता है तो वो दरिद्रता खाता है, वो कीचड़ खाने के बराबर रहता है। तो उस टाइम पैसों की वजह से वो बच गए, लेकिन खुदा की कुछ और ही कस्ती थी। खुदा उन्हें जेल में नहीं, तड़पा तड़पा के मारना चाहते, समाज में बदनाम करके मारना चाहते। तो अंत यह हुआ कि वो समाज में कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहे, बदनाम हुए, उनके
काला झूठ सबके सामने पता चला। उन्होंने जिस लड़की को चलने फिरने कूदने की उम्र में, उसने कुछ करने की उम्र में उसने दुख झेला, आंसू बहाए, तो आंसू ने उनके जीवन को बर्बाद किया। उसके जीवन में तो उजाला आया, और क्योंकि खुदा का हाथ है ना जिसके सर पे, उसके जीवन में उजाला ही उजाला रहता है। तो उसने यही बोला कि बचपन में 5 साल की उम्र में मेरी माता ने, अभी तो दुख सहा होगा, लेकिन माता ने हत्या क्यों, माता श्रेष्ठ थी और ईर्ष्या के कारण उस परिवार ने षड्यंत्र रचा। भाई बहनों का बिछड़ना हुआ, हर चीज़। और इतना मतलब समाज के लोग आज भी कुछ लोग क्या कहते हैं, पागल। और ये बिना वस्त्र के भागती थी, सड़क में घूमती थी और वनों में ये कि उन्हें ये नहीं पता थी, एक बिना माँ बाप की बच्ची जिसके पिता ने संन्यास ले लिया और जो कातिलों के बीच में है, और देखा भी, पर सोचा कि भगवान दुख सहने के लिए आता। किसने कहा? भगवान को हमने ही भगवान बनाया ना उसके कर्मों से। कोई इंसान को भगवान बनाने की गलती करोगे ना, विनाश ही होगा। और ये नहीं सोचा कि वो कितना बिना माँ बाप, जिसके सर पे बिना माँ कोई पराया अपना नहीं होता। उस लड़की के शरीर जख्म से भरे हुए थे, उस लड़की के शरीर लहूलुहान हुआ था बंदरों के बीच में। वो लड़की क्या पागल होगी? जिसने जब तक माँ का साया था तब तक किसी ने पागल नहीं कहा। माँ बाप का साया था, किसी ने पागल नहीं किया, सब जुड़े थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि माँ बाप के साये के, किसी ने कहा उसके भाई नहीं है उसकी वजह से। असल बात ये थी कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतना मेंटली इतना वो थी, ना तो उसने आत्महत्या की, ना तो कुछ ऐसा कुछ किया, चलती रही। क्योंकि उसके साथ उसका खुदा था। जिसके साथ शेर होना और जंगल की पशु होना और पालतू बनाए हो ना जिसकी माँ, तो वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। तो उन्हीं बंदरों ने उसकी लाज रखी। और जब 3-4 दिन हो गए तो कोई आया, उसके ही भाई पानी वानी दिया। उसके बाद ऐसी कभी किसी ने साथ दिया, कभी किसी, चलते फिरते ठोकर खाते खाते आखिर बड़ी हो गई है। और आज उसके भाइयों का भी शुक्रिया, जो भाई दूसरों के घर में थे और उन्होंने अपना समझा, उन भाइयों की वजह से उसका कुछ नहीं हो, उसका दाम्पत्य गृहस्थ जीवन बड़ा खुशहाल चला। उसी इंसान से उसके भाइयों ने शादी की जो बचपन में उसकी माता ने, उसका कुछ तलाक चाहते थे लोग, ना तलाक हुआ ना कुछ हुआ। मतलब एक खुशहाल दाम्पत्य गृहस्थ जीवन है आज सोमेश्वरी का। और पति भी अच्छी जॉब, वो भी जॉब करे, एक बेटा बेटी है और अच्छी लाइफ जी रही है, एक अच्छी राइटर है और खुश है। उसके भाइयों ने इतनी मोहब्बत दिखाई ना कि बचपन में जो मोहब्बत थी वही मोहब्बत बड़े होकर दिखाई उसके भाइयों ने। और उसके जो बचपन के साथी थे उन्होंने भी बड़ी मोहब्बत दिखाई, उसकी आंखों में अश्रु तक नहीं आने दिए एक आंसू की। और उनकी भाइयों की वजह से और उनके अपनों की वजह से जिनका भला किया था उसकी माँ ने और उसके दोस्तों, उसका एक दाम्पत्य गृहस्थ जीवन बड़ा खुशहाल है। सास ससुर बड़े अच्छे हैं और परिवार वाले बहुत अच्छे हैं जो भी है, और एक बेटा बेटी है, अच्छी जॉब कर रही है, पति पत्नी दोनों में इतना प्यार है एक दूसरे की। तो क्या हुआ कि अब सोमेश्वरी ये बोलते हैं ना कि समाज के लोगों ने तलाक चाह नहीं हुआ, दुख ठोकर नहीं मिला, मतलब एक खुशहाल दाम्पत्य जीवन है। और अब शत्रु क्या हो गए, शत्रु अपने दुख में इस तरह उलझ गए ना, इस तरह से ठोकर खा रहे, उनका नुकसान पे नुकसान समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जहाँ जा रहे जिन तांत्रिकों के पास, जिनके वो उन्हीं का नुकसान करने के उपाय बता, उसका नहीं, उसका जीवन बढ़, और वो अपने दुख में इस तरह उलझे, उसका ख्याल नहीं आ रहा। उनको ख्याल आ रहा तो दुआओं में, कितने शत्रु तड़प तड़प के मरे। तो भाइयों की इतनी सच्ची मोहब्बत रही उसकी कि उसके भाइयों ने उसके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं आने दिया। और उसका जीवन आज भाइयों की वजह से बड़ा खुशहाल है। भाइयों ने अपने पत्नी को अहमियत नहीं देकर बहन को दिया, क्योंकि माँ के बाद बहन ही थी। अपने ससुराल वालों को अहमियत न देकर अपनी बहन, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी थी और उनके होते हुए बहन के जीवन में, और जहाँ जिस घर में वो गए उस घर को भी उन्होंने बड़ा ही अच्छे रंग से संभाला, उन्होंने भी बड़ा प्यार दिया उन्हें। तो भाइयों की वजह से बहन का दाम्पत्य जीवन बड़ा खुशा, क्योंकि भाइयों का खुशहाल दाम्पत्य गृहस्थ जीवन था, अपना प्रेम विवाह किया उन्होंने। लेकिन कुछ भाई ऐसे रहते हैं ना
कि पराई लड़की के चक्कर में अपनी बहन को कुछ नहीं समझते ससुराल वाले भी। लेकिन वो भाई इतने अच्छे थे, इतने संस्कार इतने अच्छे दिए, क्योंकि माता ने बचपन में संस्कार बहुत अच्छे दिए थे और वो पराई लड़की के चक्कर में आके उस संस्कारों को नहीं भूले। धन्य ऐसे भाई मैं चाहती हूँ कि सबको मिले, जिससे कि हर बहन का जीवन स्वर्ग हो जाए। क्योंकि भाइयों का भी खुशहाल दाम्पत्य गृहस्थ जीवन था, बाल बच्चे, हर गृहस्थी बड़े खूबसूरत चल रही थी, दाम्पत्य जीवन भी, और आगे भी पूरी ज़िंदगी उनका दाम्पत्य जीवन चलेगा खुशहाल। क्योंकि बचपन में बड़ा दुख झेला तो, और बहन हमेशा यही दुआएं करती थी कि भाई का दाम्पत्य जीवन बड़ा खुशहाल रहे, उनके बाल बच्चे बड़ी खुश रहे, और जैसा किसी उनको दुख, तो भाइयों का प्रेम इतना रहा कि लड़की का दाम्पत्य गृह जीवन खुश रहा। भले ही मायके में दुख तकलीफ झेला, लेकिन उसने ससुराल में सब कुछ अच्छा ही रहा, और आज बहुत ही अच्छी लाइफ जी रही है, और पूरी ज़िंदगी अच्छी लाइफ जिएगी स्वामीश्वरी, और जी रही है। कोई दुख तकलीफ आने का तो कोई सवाल। तो कहते हैं कि बांदरों ने इस तरह से प्रेम दिखाए ना, कोई इंसान प्रेम नहीं दिखा सकते। उन्होंने उसकी लाज रखी, और जिसने भी उसको, ऐसा कहा जाता था कि जिसने भी उसके चरित्र पे उंगली उठा, उन्होंने उनका कहीं का नहीं छोड़ा, उनको जहाँ भी उसको जीने। और एक टाइम अब ऐसा उसके बाद ऐसा है कि समाज के लोगों ने उन्हीं को गलत साबित किया और कहीं जीने लायक नहीं छोड़ा। आज वो चलते हैं, जिस लड़की को सोचते थे ना वो सर झुका, वो तो उठा के, क्योंकि उससे हमेशा परमात्मा के चरणों में सर झुकाती थी, लेकिन वो आज अपनी गलती को इतने हर मंदिरों में अपनी गलती का क्षमा याचना कर रहे हैं, और बहुत ही अपने एक दुख से उनके पास सिर्फ ये है रोना, सिर्फ रोना। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है उनके पास रोने के अलावा और दुख तकलीफ झेलने के अलावा। ना ही उनके पास कोई उपाय है, ना कोई, सिर्फ मृत्यु के अलावा। और वो हर वक्त क्या कर रहे हैं, मृत्यु को मांग रहे, क्योंकि ये जीने लायक है ही नहीं। तो ये चीज़ होती है कि पशु भी बहुत काम आते हैं, उनको उनका तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। और मैं उन लोगों को ना, जब 20वीं सदी में जिन लोगों ने ना एक इंसान के कहने पर बिना सोच ऐसा पाप किया ना, कितने बेवकूफ़ रहे होंगे। तो मुझे आज बड़ा ही दुख हो रहा है कि भाई उत्तराखंड की वादियों में ऐसे लोग हैं, गांव में छोटे छोटे लोग ऐसे, हर बुराई सुंदरता सबको दिखाई दे, लेकिन उस सुंदरता के नीचे गांव में जो अंदर जो बुराई छुपी है ना, जिसको दिख गई ना, वही सबसे बड़ी बात। लेकिन उन्होंने क्या किया, समाज में तमाशा देखा बिना सोचे समझे। आज उनके लिए बड़े अच्छी होगी, सिर्फ ज्वेलसी वालों के लिए बहुत बुरी होगी। ज्वेलसी वालों को पता है कि हमारी बेटियां ऐसी नहीं, उनके लिए बहुत बुरी होगी, उनके लिए बुरी होगी। वो कहीं ना कहीं कमियां छोड़ते। और आज जिन लोगों ने आज जो लोग पागल बोलते थे बचपन में, उसकी माँ को भी पागल बोल, उन्होंने सोचा नहीं अंदर क्या चल रहा, किसी के परिवार में क्या चल रहा वो पता नहीं है, लेकिन आज उनके लिए बड़ी अच्छी है, क्योंकि आज एक बड़ी खुशहाल जीवन जी रहे हैं वो लोग, कि उसका सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा, बाल बच्चे होगी, हर चीज़ अच्छी लाई, तो आज उनके लिए अच्छी होगी। लेकिन उन्हें कोई पागल रहता है ना, वो जीवित नहीं रहता। और उसके भले ही उसके सर पे चोट भी लगी, पर उसकी मेमोरी गई नहीं, और अपने परिवार, और कभी रात को नींद में जब अचेतन में चला जाता था उसका दिमाग, तो वो घटनाएं आती थी। फिर उन्होंने एक दिन उसे बहुत बुरी तरह से मारा, इतने मारा कि 1 महीने से होश तक नहीं आया। 8वीं क्लास में, 9वीं, फिर धीरे धीरे फिर भी उसकी मेमोरी, फिर उसने अनजान होने का नाटक किया, अनजान रहूँ, ना कुछ कर पाए, ना कुछ, जो सोचते थे कि कुछ कर नहीं पाएगी, नहीं, जो आज उसकी एक अच्छी जॉब है, अच्छी लाइफ जी रही है, सब कुछ अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, इतना अच्छा है कि क्या बताऊँ। क्योंकि जिसकी आदत पढ़ने की 2 घंटे भी नहीं बन पाई, इतनी अनजान रही, क्योंकि नंबर अच्छे आते तो क्या वो लोग कुछ और कर दे इतनी। और उसने पढ़ा, चाहे हर दिन में 1-2 घंटे में, अच्छी नौकरी है, सर का सब कुछ अच्छा है, और एक अच्छी राइटर भी है। तो ये चीज़ होती है कि उसके दुख जो था ना, दुख जीवन का, वो ज़िंदगी भर के सुख में बदल गया, और अपना गृहस्थ दाम्पत्य जीवन को भी अच्छे ढंग से निभा रही है, और परिवार में भी अच्छे ढंग से है, बाल बच्चों को अच्छी परवरिश दे रही है, और अच्छी लाइफ जी रही है। तो कहानी का मतलब ये होता ना
कि कभी हम किसी का बुरा कर रहे हैं ना, हम पागल बोल रहे हैं, तो वो इंसान ज़िंदगी भर के लिए पागल ही रहता है। जो बोलता है वो इंसान ही सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ होता है, बिना सोचे समझे। तो कभी ये था कष्ट कि कभी घने वादियों में पत्थरों के बीच छुपी रहती थी कि कोई मार ना दे छोटी सी अवस्था में। फिर बंदर रक्षा करते थे, कभी शेर आ जाता रक्षा करने के लिए, कभी चिड़ियाँ आ जाती थी। और कभी क्या होता था कि शेरों की गुफाओं में शेर, जो पालतू शेर था, वो अपने साथ ले जाता था। कभी पत्तों को पहन के अपना पूरी सर्दी की रात बिताती थी। कभी घर के अंदर नहीं आने दिया जाता था, घर के बाहर। कभी फांसी के फंदा निकाल के मारा जाता था और बोला जाता था कि इसने फांसी खाने की कोशिश की। पर जैसे जैसे क्या हुआ, समय बीत गया, क्योंकि वो जो कर रहे थे ना अपने लिए करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जब उनका विनाश हुआ ना, उनके परिवार में ना ही रोजी रोटी मिलना भी मुश्किल हो गया, बाल बच्चे मरे, बहुत ही दुख तकलीफ, कहीं से कोई रास्ता नहीं मिला ना, तब आए वो उस कन्या के चरणों में क्षमा, तब जाके ठीक हुआ। लेकिन अब जो कष्ट दिया ना उन्होंने, लेकिन लास्ट में यह ना उनका जीवन तबाही की ओर गया, जैसे रावण का गया ना वैसे। तो आज वो बड़े ही खुशनुमा लाइफ जी रही है। तो कहानी का मतलब ये सिखाती है ना, कभी अपने आप को, अपने परिवार को बड़ी खूबसूरत से चलाना चाहिए। दूसरे पे उतना ध्यान ना दो, दूसरों की बुराई करने में ना टाइम बर्बाद होता है, हम वो ज़िंदगी जी नहीं सकती। जो ज़िंदगी भगवान चाहता था ना कि जिए, वो नहीं जी सकते हैं। और भगवान चाहता है कि हम खूबसूरत ज़िंदगी जो हमने आपके लिए कसा, ताकि आप बड़ी खूबसूरती के तौर पे धरती पर रहो, खूबसूरत जीवन जी सकें। ये थी कहानी दोस्तों, बड़ी है पर अच्छी है। जो सोचेगा समझेगा उसके लिए बड़ी ही प्रेरणा का स्रोत है। और समझने वाले समझ चुके हैं कि ये कहानी कहाँ बनी। ये कहानी चमोली डिस्ट्रिक्ट में बनी, प्राचीन काफ़ी समय हो गया, हकीकत की है, मैं बड़े अच्छे ढंग से परिचित हूँ। तो इसलिए बोल रही हूँ कि इसलिए हमें जो सुनेगा पूरी कहानी को समझ जाएगा कि हमें अर्थात मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि कहानियाँ भी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। भले ही यह घटना हुई उसके जीवन में तो कहानी नहीं बोल सकते, बहुत बड़ा दुख का पल था उस परिवार के लिए, लेकिन लोगों ने कहानी बना दी। लेकिन ये कहानी नहीं, ये तो बहुत ही बड़ी, लेकिन कहानी लोगों के लिए होगी, कहानी हमारे लिए तो बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा क्राइम है, जो कि भाई जिससे कि सुन के रूह कांप जाती है। सोचो, हर वक्त जब भले सुख है, सब कुछ अच्छा है, बाल बच्चे हैं, सब कुछ अच्छा है उसके जीवन में, दोनों पति भाई एक दूसरे की सुनते हैं, सब कुछ है, पैसे वैसे सब कुछ है, मान सम्मान सब कुछ, लेकिन वो बातें आंखें बंद करते ना, दिल वो बातें याद आती ना, तो शरीर में चीरे पड़ते हैं, ऐसे दर्द। और उस टाइम दुहाई निकलती है दुश्मनों के लिए, और दुआएं ये निकल, किसी को ऐसा दुख ना मिले। खैर छोड़ो, कहानी ये सिखाती है कि वक्त सबका आता है, किस्मत सबकी चमकती है, कर्म अच्छे हो ना, कुछ नहीं भी कर रहे हो, मेहनत भी नहीं कर रहे हो, कर्म अच्छे, किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, तो लाइफ बदल सकती है, किस्मत बदल सकती है, सितारे बदल सकते। बुरा करोगे, अश्रु छोड़ोगे ना विनाश की ओर, तो उस परिवार में अपने ही बेटियों की हत्या की, किसी को जलाया गया। चाहती थी कि सोमेश्वरी की बदनामी हो, उस वक्त 5-6 साल में लड़की, और उसकी बदनामी, उसके कपड़े छीन के उसी को बदनाम कर, लेकिन लास्ट में एक कन्या उन्हीं की ऐसी निकली जिसे कि गांव वालों ने अग्नि में मिट्टी तेल देकर जलाया, अपनी ही बेटी की अपने सामने हत्या करते हुए वो आग बबूल, क्योंकि एक 5 साल की लड़की को बिना वस्त्र के दौड़ा रहे थे, पागल कह रहे थे, अनाथ थी। और इस तरह से भाई बहनों का चरित्र पे उंगली उठाएगी कि भाई और बहन का चरित्र तो ऐसा, और लास्ट में उसको छुपाया गया काफ़ी टाइम तक ताकि बची रहे, और आज बची है, सब कुछ अच्छा है। मेंटली जो आज भी दुश्मन ये कहते हैं ना, इसका दिमाग, अक्सर क्या कह रहे हैं उन्हें पता नहीं, उसका दिमाग जैसा किसी का होगा नहीं, और उसका दिमाग अच्छा है, अक्सर उनका दिमाग ठीक नहीं है।
क्योंकि उनके कर्म ठीक ही, उन्हें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा चरित्र कितना ख़राब, इसका चरित्र अच्छा कैसा हो, ये अच्छी कैसे निकली। अक्सर उन्हीं का दिमाग ख़राब है ना समाज में आज, तो वो कहते हैं दिमाग ठीक उसको दुख देने के लिए। इतना जो बचपन में दुख मिला था वो कम था क्या? फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुशहाल जीवन जिएगी, पूरी ज़िंदगी खुशहाल जीवन जिएगी। अब समझ रहे होंगे जिसकी कहानी है ना ये कौन है। मिलोगे, हर वक्त मिलोगे, आंखें बंद करोगे वही मिलो, मतलब सब परिचित होंगे उस कन्या से। और यह है कि मेरी नज़रों से खुशहाल जीवन जी रही है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। धन्य है उनके भाई, धन्य है उमा जिसकी संतान है। बाकी तो कुछ नहीं, समाज के लोगों को ऐसा, दूसरे एक परिवार में क्या चल रहा है ना, उस परिवार में आजकल रावण जैसी स्थिति है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। जिसे कहानी सुनने में इंटरेस्ट होगा ना, वही मेरी वीडियो को पूरा सुन रहा होगा।